पहला क्वेश्चन है अपना, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य कौन बना, ये पूछा है डिजिटल बैंकिंग, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शंस हैं ए केरल, बी मेघालय, सी कर्नाटक, डी हरियाणा। तो इसका राइट ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन इसमें है केरल। राइट ऑप्शन अपना क्या है? केरल, ठीक है, केरल पे टिक करेंगे। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन अपना कह रहा है, किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये कौन सा राज्य है इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी ओडिशा, ठीक है ना। तो आप तीनों में से कौन सा अपना आंसर इसका सही है? इसका आंसर सही है अपना ओडिशा, ठीक है ना, ओडिशा, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 3rd नंबर का, हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? भारत के सबसे तेज गेंदबाज पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन सब देख लेते हैं। ए जसप्रीत बुमराह, बी टी नटराजन, सी उमरान मलिक, या डी है मोहसिन खान। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है अपना उमरान मलिक। क्या है? उमरान मलिक, सी ऑप्शन करेक्ट है। आप चलते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इनको इग्नोर मत कीजिएगा, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा ना, तो इनमें से क्वेश्चंस आपके काफ़ी आ सकते हैं। तो इसका जो आंसर है, ये कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन, वही मैंने आपको सिलेक्टेड बताए। 4 नंबर का क्वेश्चन अपना पूछा गया, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनके ऑप्शंस अपन देख लेते हैं। तो क्या है? ए ऑप्शन है कैप्टन अनीशा खान, कैप्टन जोया बेगम, कैप्टन अनीता वर्मा, कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान। ये कौन से नंबर का? डी ऑप्शन, ठीक है ना, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, या बोर्ड कह सकते हैं, रेगुलेटरी बोर्ड है। तो इसका आप फुल फॉर्म भी समझ लीजिएगा यहाँ पे। तो क्या है? एटॉमिक एनर्जी और रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म AERB का। AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन है ए दीपक सिंह चावला, बी अरविंद सिंह पाठक, सी मनीष कुमार सिंह, डी दिनेश कुमार शुक्ला। 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है अपना इसमें से अपना जो ऑप्शन सही है दिनेश कुमार शुक्ला, ये डी ऑप्शन अपना करेक्ट है, ठीक है ना, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। तो ये है, वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? ये पूछा गया, काउंटिंग पूछा गया है कि कितने लोगों को ये सम्मान दिया गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 27, बी 29 और सी ऑप्शन 34, डी ऑप्शन 24। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए 27। 27 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, 27 नंबर का करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है? तो IVF अब जानवरों के लिए जो शुरू की गई है, वो पहली मोबाइल लैब कहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कर्नाटक, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात। चारों ऑप्शन आपने देख लिए। अब इसका जो राइट आंसर है वो गुजरात, राइट ऑप्शन है डी गुजरात, ठीक है ना। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन सा बना है? 20वां यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो इसकी जानकारी आपको थोड़ी सी दे देते हैं कि यूरोपीय देश जो कि यूरोपीय यूरो मुद्रा अपनाते हैं, जो क्या बोलते हैं, तो उनकी जो मुद्रा होती है, जो करेंसी होती है ना, वो यूरो में काउंट होने लगती है। जो इसमें जुड़ते जा रहे हैं जितने भी देश, तो उनकी सबकी करेंसी क्या हो रही है? वो यूरो में हो रही है। अब उनकी करेंसी यूरो। अब अभी जो हाल में जिसने अपनाया है वो 20वें नंबर का कौन सा, ये पूछा गया। ए ऑप्शन है अपना आयरलैंड, बी क्रोएशिया, सी साइप्रस, डी बुल्गारिया। तो इसमें जो राइट आंसर है वो अपना है क्रोएशिया। क्रोएशिया 2013 में इसने यूरोपीय करेंसी को अपनाया था, यूरो मुद्रा
तो ये 20वें नंबर का है, 20वें नंबर का 2013 में। अगर कभी पूछा जाता है डेट कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था, तो 2013 में हुआ था ये क्रोशियस पे, ठीक है ना। तो ये, और ये हाल ही में मतलब सबसे लास्ट में अभी यही जुड़ा हुआ है, तो इसको हाल ही में बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 ऑप्शन। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार करने की घोषणा की है, ठीक है ना। किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम विस्तार करने की घोषणा की है। तो इसमें ऑप्शंस हैं अपना ए मास्टर कार्ड, बी पेटीएम, सी रिलायंस इंडस्ट्रीज, डी टाटा मोटर्स। तो इसमें 4 ऑप्शंस अपन ने देख लिए। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है मास्टर कार्ड। क्या है? मास्टर कार्ड, ए ऑप्शन, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? किस राज्य में स्थापित किया गया? ऑप्शंस देख लेते हैं अपन। तो राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, ए बी सी डी। क्या ऑप्शन है इसमें? करेक्ट आंसर है अपना कर्नाटक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत के 78वें या मतलब 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ऑप्शन है ए कौस्तभ चटर्जी, बी राजेश मेहरा, सी अनीस खन्ना और डी है मुकेश काला। तो इसका जो आंसर सही है वो है अपना कौस्तभ चटर्जी। तो इसका ये ऑप्शन सही है। और ये नंबर भी आपको याद रखना है इसमें। कौस्तभ चटर्जी तो है, कभी कभी ये पूछ लेंगे कौस्तभ चटर्जी भारत के भारत के ग्रैंड मास्टर कितने नंबर के बने हैं, किस नंबर के, मतलब 78। ये नंबर आपको याद रखना है, ठीक है ना। 78 नंबर के बने हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन के। तो बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने? अब ये पूछा गया है कौन सी बार प्रधानमंत्री बने। कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं, ठीक है ना। जो और नंबरिंग भी दे सकते हैं साथ में, और कभी नंबरिंग पूछ लेते हैं, उनका नाम दिया रहता है, ठीक है। तो जैसे ऑप्शन है इसमें ए 4वीं, बी 5वीं, छठवीं और सी 6वीं, डी 8वीं बार। कितनी बार बने तो अपन को बताना है इसमें 6वीं बार। इसका आंसर करेक्ट है सी, ठीक है। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। 13th क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? पेले का निधन जो अभी हाल ही में हुआ था उसके बारे में पूछा गया है। बहुत मशहूर फुटबॉलर हैं ये फुटबॉलर, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया ए ब्राज़ील, बी क्यूबा और सी क्रोएशिया, डी अर्जेंटीना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको वैसे भी नॉलेज में होगा, अगर आप मैच थोड़ा सा भी देखते होंगे। तो ये हो गया अपना, या न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हो, तो ए ऑप्शन ब्राज़ील, ठीक है, करेक्ट आंसर है। अब है 14 नंबर का क्वेश्चन। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गुएरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन ए ब्राज़ील, बी क्रोएशिया, सी क्यूबा, डी अर्जेंटीना। तो आंसर इसका अपना जो चारों ऑप्शन देख लिए, तो इसमें जो पूछा गया उसका आंसर है अपना क्यूबा, आंसर है क्यूबा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर का ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई? किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? ए गौतम अडानी, बी मुकेश अंबानी, सी आनंद महिंद्रा, डी ऑप्शन है अपना सुनील भारतीय मित्तल। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो अपना है मुकेश अंबानी। क्या है? मुकेश अंबानी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? मतलब इन राज्यों में से किसने किया है? छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में, मतलब ये छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब तो कर ही चुके हैं, इनके बाद किसने किया है ये? तो ये ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, बी है गुजरात, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है महाराष्ट्र। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है, करेक्ट है, वो है अपना सी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है ना। हाल ही में याद रखना छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब हैं ऑलरेडी, और ये अपना हो गया हिमाचल प्रदेश इसके लास्ट का, ठीक है, अभी हाल का।
अब है 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया है? G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये ऑप्शन तिरुवनंतपुरम, बी ऑप्शन श्रीनगर, सी ऑप्शन अहमदाबाद और डी ऑप्शन गुवाहाटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपने तीनों ऑप्शन में से कौन सा है, चारों ऑप्शन में से कौन सा है? अपना तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम करेक्ट आंसर है। अब अपना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? वनडे इंटरनेशनल, एक सेकेंड, 2 बार रिपीट कैसे हो गया? बल्लेबाज कौन बने हैं? दोहरा सतर 19 में 2 बार रिपीट हो गया। 17 के बाद 18 आया, 18 आया नहीं, 19 हो गया। चलिए ठीक है, 19 क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया यहाँ पे, देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है? वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसमें दिया है ऑप्शन ए ईशान किशन, बी कैमरून ग्रीन, सी हैरी वुक और डी शुभमन गिल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है अपना डी ऑप्शन शुभमन गिल। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें शायद लास्ट में ऐड कर दिया है जो मैंने 18 नंबर पर। ठीक है चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी 19 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 18 इसमें गायब हो गया, वही क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया। चलिए ठीक है, इसके लिए सॉरी। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, 18 को अभी लास्ट में देख लेंगे। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अल्यूजूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया भारत में। तो ये इनका नाम उपराष्ट्रपति हैं बदारा अल्यूजूफ का भारत में निधन हो गया। किस देश के हैं उपराष्ट्रपति, ये पूछा गया। तो इसमें दिया है ऑप्शन ए घाना, बी गुआना, सी गाम्बिया और डी मोजाम्बिक। इससे आपको ये भी कुछ इनके देश है ना, उनको भी आपको याद कर लेना चाहिए साथ साथ में ना। देश और देश की कैपिटल्स मैं आपको बताऊंगी, काफ़ी दी हुई है इसमें। तो मैं इसके लिए भी एक चैप्टर मैं क्लियर कर रही हूँ, उसके लिए तो मैं पूरा तैयार कर रही हूँ अभी। तो उसके लिए मैं आपको पूरा उसमें दे दूँगी, इसमें उनके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के नाम भी दे दूँगी। और हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अल्यूजूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? तो क्वेश्चन आंसर इसका है गाम्बिया। ऑप्शन अपन ने पढ़ लिए हैं, गाम्बिया इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन कर, भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK 203 203 असॉल्ट राइफलों पहला बैच बनाया। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है, ये पूछा गया। तो ए ऑप्शन है अपना उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है अपना महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? ठीक है, तो इसमें दिया है पहला ऑप्शन दिया है एम्स, बी ऑप्शन दिया स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, सी ऑप्शन दिया भारतीय सैन्य अकेडमी, डी ऑप्शन दिया नीति आयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना क्वेश्चन ग्रामीण स्वास्थ्य, इसका आंसर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में। किसने दिया ये? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है ना, इसमें और ऐड नहीं किया है, यहाँ पे और लगा लीजिएगा आंसर में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जो कि यहाँ पे आ जाएगा और। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये फिर 23 नंबर की नंबरिंग गलत होगी इस बार। तो 23 नंबर क्वेश्चन, ये 24 नंबर का, ये 18 नंबर का किस संस्थान ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? ये सेम क्वेश्चन आ गया, इसको चलो इग्नोर करिए अब, इसको ये क्वेश्चन नहीं है, हटा देती हूँ मैं इसको। चलो 24 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा?
कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन है ए भूटान, बी ऑप्शन नेपाल, सी है श्रीलंका और डी ऑप्शन है फिजी, ठीक है ना। डी ऑप्शन है अपना फिजी। तो इसमें जो अभी करने वाले हैं डाक टिकट जारी करेंगे वो है, इसमें ऑप्शन है श्रीलंका, सी, ऑप्शन सी श्रीलंका, ठीक है। अब चलते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है। 2023 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक की थीम क्या रखी गई वो बतानी है इसमें। तो इसमें क्या बोलते हैं, अपने ऑप्शन से देख लेते हैं अपन। इसमें यूनिटी फॉर वर्ल्ड वेल्थ, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन कोऑपरेशन इन फ्रैगमेंट वर्ल्ड, सी ऑप्शन वर्ल्ड वन बिजनेस मॉडल और डी ऑप्शन है कोऑपरेशन फॉर वर्ल्ड बिजनेस मॉडल। तो इसका है राइट आंसर है कोऑपरेशन इन फ्रैगमेंट वर्ल्ड, ठीक है ना। ये याद रखना, कोऑपरेशन फॉर वर्ल्ड बिजनेस मॉडल नहीं करना है इसमें, डी ऑप्शन को नहीं करेक्ट करना। कोऑपरेशन आपको देखा मिल रहा है तो ऐसे नहीं है कि आपको किस भी करना। फ्रैगमेंट आप याद रखना, फ्रैगमेंट वर्ल्ड, ठीक है ना। आंसर आपका करेक्ट है बी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत किस देश के मध्य किया गया। आयोजन भारत के किस देश के मध्य किया गया, ठीक है ना। ऑप्शन है यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांस, ठीक है, करेक्ट आंसर है फ्रांस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं। तो इसके ऑप्शंस अपन देख लेते हैं। तो एक है ए ऑप्शन है वायकॉम 18, बी है डिज्नी स्टार, सी है पेटीएम और डी ऑप्शन है सोनी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है अपना वायकॉम 18। अब चलते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन पे। 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है। जिला बोला है तो बिला वो निकल गया। आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। कई लोग तो होंगे तो जानते होंगे किस राज्य में है। अब आप चलते हैं, ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। किस में है ये, मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश के लोग होंगे ना वो जानते होंगे। क्या ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश, सी करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन पे। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है। तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो है ए पंजाब नेशनल बैंक, बी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सी है कैनरा बैंक और डी ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब किस फिल्म में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिए है आपके ए RRR, बी दिया है द वेल, सी दिया अर्जेंटीना 1985 और डी ऑप्शन दिया डिसीजन ऑफ लीव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है RRR। क्या आंसर है, RRR, ठीक है। जो मूवी देखते होंगे उनको अच्छे से पता होगा या जिन्हें देखे होंगे अवार्ड्स वगैरह, ठीक है। अभी 31 क्वेश्चन नंबर कह रहा है किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है। 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है। तो ऑप्शन अपने देख लेते हैं। ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी है विश्व आर्थिक मंच और सी ऑप्शन है अपना विश्व बैंक और डी ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक, डी ऑप्शन है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना है विश्व आर्थिक मंच, ये बी ऑप्शन है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 हाल में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मेरी प्रेस्ली का निधन हुआ है। हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर है ये लिसा मेरी प्रेस्ली, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं USA, बी ऑप्शन है अपना इटली, सी ऑप्शन है जर्मनी, डी ऑप्शन है इंग्लैंड।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन यूएसए, ठीक है, यूएसए की। अब ऑप्शन है अपना 33 नंबर का, और क्वेश्चन है 33 नंबर का, पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? तो ये अपना ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया डिब्रूगढ़ में, दूसरा दिया गुवाहाटी में, तीसरा दिया कोलकाता, या डी दिया है ऑप्शन पटना। तो ये इसका करेक्ट आंसर डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ ए ऑप्शन, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? तो ए मुंबई, बी ऑप्शन भोपाल, सी पुणे, और डी ऑप्शन है अहमदाबाद। तो इसके जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आंसर है वो है अपना मुंबई, ये ऑप्शन करेक्ट है मुंबई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 35 नंबर का क्वेश्चन, विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? ऑप्शन है इसके 5.5% और बी ऑप्शन है 6.6% और सी ऑप्शन 7.0% या डी ऑप्शन 7.7%। तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा, इसका आंसर है अपना 6.6%, 6.6% बी ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते 36 नंबर के क्वेश्चन पे। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए राजस्थान, बी दिया केरल, सी दिया है महाराष्ट्र और डी दिया है गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा केरल। इसका आंसर जो करेक्ट है वो है केरल, ठीक है, केरल करेक्ट आंसर। 37 नंबर का क्वेश्चन है। 37 नंबर का, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो ए ऑप्शन है स्काईलार्क ड्रोन, या फिर बी ऑप्शन है IG ड्रोन, सी ऑप्शन तेजा एरोस्पेस एंड डायनेमिक्स, डी ऑप्शन है गरुड़ एरोस्पेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना IG ड्रोन्स, IG ड्रोन्स बी नंबर का, ठीक है। अब चलते 38 नंबर का क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन गुवाहाटी, बी ऑप्शन अगरतला, सी ऑप्शन ईटानगर और डी ऑप्शन है अपना शिलोंग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अगरतला, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर का, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमार कोम और बेपोर किस राज्य में स्थित हैं? किस राज्य में स्थित हैं? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो किस राज्य का पूछा गया? तो ये केरल, ऑप्शन राइट है अपना बी केरल। बार बार मुझे ऐसा आ रहा है, पूरी रात में प्रिपरेशन करी है मैंने 50 क्वेश्चंस को, जो कि मतलब इसके क्वेश्चन बनाने हैं मुझे इम्पोर्टेंट, तो उसको छांटने में और टाइम लग जाता है ना, इनको फिर दोबारा से सारा अरेंज करने में क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस मैंने लगातार बनाए हैं, आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं इसलिए, ठीक है ना, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट में डाल के रखिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको पढ़ना भी है। 39 नंबर का हो गया आंसर अपना बी। और अब चलते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में फिल्म RRR कैसे लिखा? फिल्म RR हिंदी की टाइपिंग में वो गलत हो गया, RRR हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है RRR, जो ये है ना, यहाँ पे दिया है RRR, ये टाइपिंग मिस्टेक है। कभी कभी हिंदी फॉन्ट को करेक्ट नहीं कर पाते ना वो इंग्लिश फॉन्ट को, तो वो RRR लिख गया। तो हाल ही में फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है।
तो इसमें ऑप्शन है ए सिद्धार्थ आनंद, बी संजय लीला बंसाली, या सी विवेक अग्निहोत्री, डी एस एस राजामौली। तो इसमें जो आंसर करेक्ट है वो अपना एस एस राजामौली, एस एस राजामौली करेक्ट आंसर है। और ये याद रखना मूवी का है, ठीक है ना, ये मूवी का नेम, हाल ही में फिल्म RRR के सॉन्ग, ठीक है ना, RRR है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब वो 41 का क्वेश्चन जो है, CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में, आपने सुना भी होगा तो कई बार सुनने में आया होगा, कौन सा प्रदेश अभी वैसे हाल ही में बहुत ज़्यादा प्रदूषित भी रहा है और प्रदूषण के मामले में काफ़ी पहले से भी चर्चित है। तो इसमें आंसर अपना वो ऑप्शन देख लेते, ए गुरुग्राम, बी दिल्ली या सी गाजियाबाद, डी पटना। तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली के बारे में आपने बहुत सुना होगा, पॉल्यूशन के बारे में, बहुत पॉल्यूशन है। और 42 नंबर का है अपना 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ है। 83 नंबर का है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ है। तो इसके ऑप्शन देख लेते, ए भोपाल, बी जयपुर, सी चेन्नई और डी है ऑप्शन अपना अहमदाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना जयपुर। अब 43 नंबर का, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपये वॉस्ट्रो खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है। RBI से मंजूरी मिली है तो कौन सी बैंक है, ऑप्शन देख लेते, ए भारतीय स्टेट बैंक, बी कैनरा बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक और डी ऑप्शन है इंडियन बैंक। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट है, इंडियन बैंक को, ठीक है ना, इंडियन बैंक करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन पे, भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। तो अपना आंसर इसमें ऑप्शन देख लेते, चेतेश्वर पुजारा, बी ऑप्शन है शुभमान गिल और सी ऑप्शन है पृथ्वी शॉ और डी ऑप्शन श्रेयस अय्यर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पृथ्वी शॉ, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 45 नंबर का, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास लिया है, किस देश के हैं ये पूछा गया है। तो ये ऑप्शन देख लेते, ए इंग्लैंड, बी पुर्तगाल, सी वेल्स और डी ऑप्शन फ्रांस। तो ये हैं वेल्स के, ठीक है ना, वेल्स ऑप्शन सही है, सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की वो 46 नंबर का, 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया। 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया। ए ऑप्शन है भोपाल, बी ऑप्शन है पुणे, सी ऑप्शन है बेंगलुरु और डी ऑप्शन अहमदाबाद। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो अपना है बेंगलुरु, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं। 47 नंबर के क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर है ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ए बी है पंजाब और सी है अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है इसका सिक्किम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना पंजाब, बी ऑप्शन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है, तो इसमें पूछा गया। तो आंसर अपन करते हैं, ए ऑप्शन देखते हैं प्रशांत नील, बी ऑप्शन है हनु राघवपुरी, डी ऑप्शन अयान मुखर्जी, सी ऑप्शन डी ऑप्शन है एस एस राजमौली, सी ऑप्शन अयान मुखर्जी हो गया और डी ऑप्शन हो गया एस राजामौली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एस राजामौली। अब 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए इंदौर, बी है देहरादून, सी है अहमदाबाद और डी ऑप्शन चेन्नई। तो उसका करेक्ट आंसर है वो है ए इंदौर। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। वैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। तो इसका आंसर है अपना ए अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन से है ये आंसर बोलती हूँ मैं। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन है
जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना है जम्मू एंड कश्मीर, जो डी ऑप्शन है अपना वो करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये 51 नंबर का क्वेश्चन अपना कह रहा है भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है। भारत की कौन सी खिलाड़ी ने, ये आपका 51 क्वेश्चन इसलिए आ रहा नंबरिंग में क्योंकि वो 19 दो बार रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 दो बार रिपीट हो गया। भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है। तो ए ऑप्शन अनायत सिंह, बी ऑप्शन है अद्विता शर्मा, और सी ऑप्शन कृष्णा मिश्रा, और डी ऑप्शन है दीपिका पल्लिकल। दीपिका पल्लिकल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो अनाहत सिंह। अनाहत सिंह भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है। और बाकी तो सब अलग अलग अपनी फील्ड से भी हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पता होता है ना कि ये इस फील्ड से, ये इस फील्ड से, ये इस गेम से खेल रही है, तो ये इससे खेल रही है, तो वो अलग अलग आप कर सकते। ये स्क्वैश से है ना, स्क्वैश का टाइटल जीता है, ठीक है ना, ओपन स्क्वैश का। तो अनाहत सिंह द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपने आंसर कंप्लीट हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया करेंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो करेंट अफेयर्स का तो आप पढ़ ही लीजिए पूरा, और बाकी आप ये पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस मिलने की संभावना है आपको, ठीक है ना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए बहुत प्रिपरेशन से क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो वो हमारी मेहनत सफल हो, थोड़ा सा हम और अच्छा करें इसमें। इसलिए आप ना मुझे कमेंट करके भी बताया करें कि कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको कैसा बता रहे हैं, इसमें किस क्वेश्चन में कोई आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस और। थैंक यू।